आप सबने देखा कि कैसे लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। उसके पीछे का क्या कारण था? और सवाल उससे निकलता है कि मुस्लिमों से क्यों खौफ में है लंदन। इनफैक्ट एलन मस्क ये बोलते हैं उस रैली को संबोधित करते हुए, लड़ो या मरो, जो सरकार वहां पर है उसको गिराओ। इस सबके पीछे की कहानी क्या है? आज सरहद के पार में हम यही बात करेंगे। आप एपिसोड नंबर 40 देख रहे हैं और सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ये लंदन की तस्वीरें हैं। कल भी मैंने आपको शो करके बताया था किस तरीके से प्रोटेस्टर्स, 1 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतरते हैं और वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहां से ये जो अप्रवासी है उनको भगाया जाए क्योंकि ये लोग हमको मार रहे हैं। वहां के ये जो लोग उतरे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर इस्लामोफोबिया है, ये लोग मारते हैं। यानी अगर मैं मुस्लिम्स की बात करती हूं तो एक तरीके से इनका कहना है ये जितने भी मुस्लिम्स यहां पर हैं वो हमें मारते हैं, रेप करते हैं, हमारी नौकरियां छीनते हैं, हमारे रिसोर्सेज छीनते हैं। उन बोट्स को घुमा दो, यानी जितनी भी इंग्लिश चैनल से बोट्स आ रही उन सबको घुमाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। इनफैक्ट लंदन में 2 प्रोटेस्ट चल रही थी। एक तरफ थी 1 लाख की भीड़ जो ये कह रही थी कि मुस्लिमों को वहां से भगाओ, ये जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वहां पे भगाओ। और दूसरी जो थी वो ये थी कि इस तरीके से नहीं चलेगा। वो लोग, जो दूसरी भीड़ थी लगभग 5,000 प्रोटेस्टर्स की, वो ये कहती है कि रेसिज्म होता है हमारे साथ, हम लोगों के साथ अन्याय होता है। और कहीं ना कहीं वो लोग गाजा के समर्थन में थे और यहूदियों के खिलाफ थे, यानी इजराइल के खिलाफ थे, ट्रंप के खिलाफ थे। तो देखिए ये सब तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज आपको इनसाइड स्टोरी ये समझनी है कि आखिरकार लंदन में ऐसे हालात क्यों बने, मुस्लिमों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है, वहां पर मुस्लिमों के क्या हालात हैं। ये देखिए किस तरीके से, आपको एक नाम दिख रहा होगा, टॉमी रॉबिन्सन। इधर आपको ये भी दिखेगा कि कैसे एलन मस्क इस रैली को संबोधित करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फाइट इग्नोरेंस नॉट इमिग्रेंट्स। जो दूसरी रैली थी वो ये कह रही थी कि इमिग्रेंट्स से फाइट करके कुछ नहीं होगा, आप लोगों को इग्नोरेंस हटानी पड़ेगी। देखिए, थैंक गॉड फॉर इमिग्रेंट्स, रेसिस डिवाइड द किंगडम। क्योंकि एक रैली जो 1 लाख वाली थी वो ये कह रहे थे यूनाइट द किंगडम, इमिग्रेंट्स को भगाओ। लेकिन दूसरी रैली ये कह रही थी रेफ्यूजीज आर वेलकम, रिफॉर्म गो होम। तो इसके पीछे का कारण आज मैं आपको बता देती हूं। ये आपने तस्वीरें देखी। देखिए, अगर आप नक्शा देखते हैं तो भारत से अगर आप इस तरफ चले जाते हैं, आपका मिडिल ईस्ट का इलाका है, ये यूरोप, और वो वहां पर यूके। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं। ये देखिए, आपको पता है ब्रेक्सिट हुआ था, कैसे यूरोपियन यूनियन से यूके ने खुद को अलग कर दिया था। अच्छा, यूके ने ये सोचा कि अगर हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे तो शायद ये जो इमिग्रेंट्स वाला प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो यहां पर है इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, यानी यूरोप से बोट्स पे बैठकर ये इमिग्रेंट्स यहां पर घुसते हैं। तो ये लोग लंदन में क्या नारे लगाते हैं? रिटर्न द बोट्स, स्टॉप द बोट्स। यानी जो इंग्लिश चैनल से जितनी भी बोट्स आ रही हैं उनको आप वापस करो। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, रॉयटर्स की खबर देखिए, एक रैली थी यूनाइट द किंगडम जो कि एंटी इस्लाम एक्टिविस्ट थे, और दूसरी रैली थी स्टैंड अप टू रेसिज्म, जो रेसिज्म पर यहां पर हो रहा है, जो अपराध हो रहे हैं उनको रोका जाए। और आपको पता है कि लंदन में ऑफिसर्स को मारा गया है, उनको घूंसे मारे गए हैं, लातें मारे गई हैं, उनका लिटरली बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। 25 जने अरेस्ट हुए हैं, 26 ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो ये कहते हैं कि ये जो वायलेंस है वो हमको रोकेगा नहीं। भाई, यूके की जो सरकार है, जो कीर स्टारमर है प्राइम मिनिस्टर, वो लिबरल लेबर पार्टी से आते हैं, यानी वो लेफ्ट की सरकार चलाते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो राइट विंग की तरफ से हो रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूं। ये जो टॉमी रॉबिन्सन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं जो भीड़ थी उसको लीड करने वाले टॉमी रॉबिन्सन हैं। ये फार राइट एक्टिविस्ट हैं, ट्रंप के समर्थक हैं, लेफ्ट के खिलाफ हैं, मुस्लिमों से इनको दिक्कत है। और वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन सबको हम रोक दें या वापस भेज दें। उसी रैली में एलन मस्क वीडियो कॉल से जुड़ते हैं और वो ये बोलते हैं कि जितने भी मुस्लिम यहां पर हैं ये हमको मार डालेंगे, तो या तो तुम लोग लड़ो या मर जाओ।
लेकिन जब से एलॉन मस्क ने ये बयान दिया है उसके बाद से एक तरीके से वहां की भी मीडिया रिपोर्ट कर रही है और वहां के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो इस बयान को सही नहीं बता रहे हैं। एलॉन मस्क लिटरली उकसा रहे हैं वहां पर लोगों को कि कीर स्टारमर की सरकार गिरा दो, संसद भंग करा दो, हमारी पार्टी लेकर आओ। आपको पता है ना, पहले ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, फिर कीर स्टारमर आए, वो राइट के थे तो ये लेफ्ट के हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको और बता देती हूं, देखिए ये जो टॉमी रॉबिन्सन है वो पहले एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और अब पूरी तरीके से राइट विंग एक्टिविस्ट हो गए हैं। ये बहुत बार जेल जा चुके हैं और जेल से इन्होंने ये बोल दिया था कि मैं बाहर आऊंगा तो फ्री स्पीच के खिलाफ मैं रैली निकालूंगा, और वो उन्होंने किया। और आप ये देखिए कीर स्टारमर आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ब्रिटेन विल नॉट सरेंडर फ्लैग टू बिकम सिंबल ऑफ वायलेंस एंड डिविजन। कीर स्टारमर ने कहा कि हम किसी भी तरीके से ब्रिटेन को वायलेंस का एक सिंबल नहीं बनने देंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूं, 2021 के सेंसस के ये आंकड़े हैं। इंग्लैंड और वेल्स की अगर हम दोनों की पॉपुलेशन कंबाइन कर देते हैं 2021 के हिसाब से, तो वहां पर 3.87 मिलियन मुस्लिम्स हैं। यानी अगर आप टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं तो 6.5%। और ग्रेटर लंदन की बात करते हैं 2021 के सेंसस के हिसाब से, यहां पर लंदन की पॉपुलेशन का 15% मुस्लिम है। और अगर आप ये भी देख लेते हैं 2001 से लेकर 2021 तक, 2001 में थे 1.55 मिलियन, 2011 में 2.71 मिलियन और 2021 में 3.87। यानी ये 3% से बढ़ते 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 6.5% हो गया है। और वहां के लोग, लंदन के लोग ये कहते हैं कि ये हमारा देश है, हम लोग क्यों इनको अलाउ करें, ये हमारे बच्चों को आके मारते हैं, वायलेंस करते हैं, क्राइम करते हैं। ग्रेटर लंदन की बात ले लीजिए, 2001 में अगर आप देखेंगे 8.46%, फिर इधर आ जाइए 15%, वहां से बढ़ते हुए 15% हो गया है। और यही बात लंदन के लोगों को पसंद नहीं है, यूके के लोगों को पसंद नहीं है। और अगर आप रिलीजन वाइज देख लेते हैं, क्रिश्चियन वहां पर कितने हैं, 40%, और नो रिलीजन कितना है, 27%, और सेकेंड लार्जेस्ट जो रिलीजन है वो है मुस्लिम, विच इज 15%। और यही कहीं ना कहीं मूल कारण है इस प्रोटेस्ट का, यही कहीं ना कहीं कारण है कि वहां पर अब वायलेंस बढ़ चुकी है। और अगर इसमें से भी हम थोड़ा तोड़ देते हैं, बीबीसी की रिपोर्ट मेरे सामने है, मुस्लिम्स, इन सारे मुस्लिमों को अगर आप तोड़ते हैं तो 47% तो यूके बॉर्न है, यानी जो वहीं पे पैदा हुए हैं, और 68% है जो कि एशियन है, जिन्होंने माइग्रेट किया है वहां पर। और अब वो लोग, वहां के जो लोग हैं, यानी लंदन के जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके रिसोर्सेज छीन रहे हैं, ऐसा उन लोगों का दावा है। और उनके साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूं, कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि कैसे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ ही ये बता रहा है कि कैसे वहां पर कास्ट, रिलीजन, रेसिज्म के नाम पर हेट क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे, दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा हेट क्राइम होता है। एक है ज्यूइश कम्युनिटी, आपको पता है इजराइल के खिलाफ कैसा माहौल होता है, तो जितने भी वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां पर ज्यूइश के खिलाफ, यानी यहूदियों के खिलाफ, जो इजरायली हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं। और ये जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था, जब से गाजा और इजराइल के बीच की जंग चल रही है, तो ये बढ़ गया। और वही चीज अगर आप देख लेते हैं मुस्लिम के साथ, तो रिलीजियस बेस्ड क्राइम भी बढ़ चुके हैं, और उसमें जो इजाफा हुआ है दोनों ही तरीके से, वो बहुत ज्यादा है। ये देखिए ग्राफ, देखिए 2021-22 में का ग्राफ आपको सबसे ऊपर दिखेगा, और 2024 में हालांकि ये कम ग्राफ दिख रहा है, लेकिन अब क्योंकि ये इतना बढ़ता बढ़ता गुस्सा हो गया है, अब वहां पर लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इंग्लिश चैनल है, यहां से लोग निकल निकल के यहां पर इलीगल तौर से घुसने की कोशिश करते हैं। और कीर स्टारमर, जो कि वहां की अभी लेबर पार्टी की सरकार है, उन पर यह आरोप लगते हैं कि उन लोगों ने इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए, यह है एक तरीके से कि क्यों वहां पर मुस्लिम से अब लंदन खौफ में है, और जो वहां पर मुस्लिम हैं वो भी खौफ में है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहा है। तो ये अब कितना आगे जाएगा? एलॉन मस्क ने जो कहा है कि सरकार गिरा दो, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, तो क्या वैसा ही अब लंदन में भी होगा? क्या भीड़ अब सरकार गिरा देगी? बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।